हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएम अग्रवाल। टारगेट एट जीओवी जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं क्रम के आधार पर क्रिया व क्रिया के भेद। तो देखते हैं क्रिया। क्रिया क्रिया का अर्थ है काम करना। क्रिया का अर्थ होता है काम करना। परिभाषा है जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में जो शब्द जिससे काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे मोहन करता है, पुस्तक कर्म, पढ़ना क्रिया। अगला गीता फूल तोड़ती है, यहाँ पे गीता करता है, फूल कर्म, तोड़ती क्रिया। तो यहाँ पर अब हमें ये आगे क्रिया देखेंगे कि क्रिया के भेद। तो देखते हैं आगे। उससे पहले देखेंगे क्रिया। धातु क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, हंस, सो, खेल, देख, आ, जा इत्यादि। हिंदी में धातु धातु जन पढ़, लिख, हंस, इन धातुओं में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया के सामान्य रूप बन जाते हैं। जैसे पढ़ के साथ ना जोड़ने से पढ़ना बन गया, लिख के साथ ना जोड़ने से लिखना बन गया। खेल धातु का मूल है, मूल अंश है, इसके ना प्रत्यय जोड़ने से खेलना बन गया। सो यानी सोना, स्लीप, सो धातु का मूल अंश है, इसके प्रत्यय ना जोड़ने से बन गया सोना। ऐसे ही हंस प्लस ना हंसना, जा प्लस ना जाना। धातु के मूल क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं और धातु में ना प्रत्यय लगने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो कर्म के आधार पर क्रिया भेद, दूसरी रचना या प्रयोग के आधार पर, रचना या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। तो देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ है, सकर्मक से प्लस कर्मक से बना है। से उपसर्ग है और से का अर्थ है बिना, और कर्म का अर्थ है कर्म के, अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना। सकर्मक का अर्थ हुआ कर्म के साथ क्रिया का होना, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो सकर्मक कहलाती है। परिभाषा जिस क्रियाओं में कर्म हो, यानी ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो या क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पढ़कर, यानी कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पढ़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कहानी सुनी, यहाँ पे मैंने कर्ता है और सुनी कहानी है, सुनना कहानी है। तो इस सुनना कहानी का फर्क या प्रभाव किस पर पड़ता है? कहानी पर। तो यहाँ पे कहानी क्या हो गया? कर्ता। उसने सेब खाया, उसने कर्ता है, सर्वनाम है, सेब कर्म है और खाया खाना क्रिया है। ऐसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हो गया कर्ता, खेलना हो गया क्रिया और फुटबॉल हो गया कर्म। अब ये जानने की सकर्मक क्रिया कैसे होती है, सकर्मक क्रिया कैसे है। क्रिया के साथ क्या व किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे पहला वाक्य मैंने कहानी सुनी, यहाँ पे सुनना क्रिया है, इसके साथ क्या लगाकर देखते हैं, क्या सुनी, तो उत्तर आया कहानी। जिस वाक्य में कर्म कर्ता को छोड़कर कर्म उत्तर आता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे सुनना के साथ में क्या लगाकर देखते हैं, क्या सुना, तो हमारा उत्तर आया, हमारा आंसर आया कहानी सुनी। तो कहानी यहाँ पर कर्म है, कर्म है। तो इस सुनना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? कर्म पर। तो ये है सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार उसने सेब खाया, खाया के पहले क्या लगाते हैं, क्या खाया, हमारा उत्तर आया सेब। तो इस क्रिया का यानी खाया क्रिया का प्रभाव फल किस पर पड़ा? सेब पर। तो यहाँ पे सेब है कर्म। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पे खेलना है क्रिया, क्रिया से पहले क्या लगा कर देखते हैं, क्या खेलते हैं, हमारा उत्तर आया फुटबॉल। तो खेलना क्रिया है और खेलना क्रिया, इसके पहले क्या लगा कर देखते हैं, हमारा उत्तर आया फुटबॉल। तो यहाँ पर फुटबॉल हो गया कर्म, इसलिए क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? फुटबॉल अर्थात कर्म पर। ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया।
आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक, अकर्मक दो शब्दों से यानी अ उपसर्ग और कर्मक शब्द के साथ मिली है, यानी मूल शब्द कर्मक है और अ उपसर्ग है। अ उपसर्ग का अर्थ है नहीं या बिना, कर्मक का अर्थ कर्म के, अर्थात कर्म के बिना ऐसी क्रिया जिसमें कर्म न हो, ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं हो। परिभाषा, जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता है अर्थात क्रिया के व्यापार का फल व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़े, क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़े, अकर्म क्रिया कहलाती है। कर्ता इन क्रियाओं का फर्क कर्ता पर पड़े या कर्ता पर भी न पड़े, ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण है, चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पे उड़ना क्रिया है, उड़ रही क्रिया है, इसके पहले क्या लगाते हैं, क्या उड़ रही है, चिड़िया। तो इस क्रिया जो अकर्मक क्रिया है उड़ना, उसके पहले क्या लगाया, हमारा आंसर आया कर्ता। तो जहाँ पर जिस क्रिया के साथ में क्या लगाने से उत्तर कर्ता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। अगला उदाहरण है, बच्चा रोता है, तो यहाँ पर बच्चा तो है कर्ता, रोना है क्रिया, क्रिया के पहले क्या लगाते हैं, क्या रोता है, तो हमारा आंसर आता है बच्चा, जबकि बच्चा यहाँ पर कर्ता है, कर्म नहीं है। तो कर्म होता तो सकर्मक होती, अब यहाँ पे हमारा उत्तर आया बच्चा, तो बच्चा उत्तर आने के कारण अर्थात कर्ता आने के कारण यह कर्मक क्रिया होती है। श्रेया सोती है, तो श्रेया कर्ता, सोती है, सोती है क्रिया, इसके पहले क्या लगाकर देखते हैं, क्या सोती है, तो कोई आंसर नहीं है, जहाँ पर कोई आंसर नहीं आता या तो करता है या कोई भी आंसर ना आए वहाँ पर कर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर सोना क्या है, कर्मक क्रिया। मोनू हंस रहा है, तो हंसना क्रिया इसके पहले क्या लगाते हैं, क्या हंस रहा है, तो आंसर कोई नहीं आया, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अर्थात अकर्मक क्रिया जिन क्रिया का प्रभाव या तो कर्ता पर पड़े या किसी पर भी न पड़े, ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसकी ट्रिक है, क्रिया के साथ क्या व किसको लगाकर देखते हैं, यहाँ पे पसंद नहीं है दोस्तों, देखते हैं, लगाकर देखते हैं, उत्तर कर्ता या कुछ भी न आए तो अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। आगे कुछ उदाहरण हैं आपके लिए, विभिन्न प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं कि हाँ हम आगे आराम से समझ लें, जान लें कि क्रिया किस प्रकार पहचानी जा सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम अच्छे से अच्छा आपको बता सकें। देखो अब पहला उदाहरण है, मोहित मैदान में दौड़ता है, मोहित मैदान में दौड़ रहा है, यहाँ पे क्रिया है दौड़ना। अब दौड़ना से पहले क्या लगाते हैं, क्या दौड़ रहा है, तो यहाँ पे मैदान भी नहीं आया, मोहित भी नहीं आया, तो ये दोस्तों अकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे मैदान में जो शब्द है वो कारक है दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में कारक पढ़ा था कि यहाँ पे कारक में पेपर की विभक्ति वाला कारक कौन सा है, अधिकरण कारक। तो यहाँ पे ये मैदान में अधिकरण कारक है, न कि कर्म है। इस प्रकार से दौड़ना क्रिया है और मैदान में कारक है और मोहित करता है। अगला उदाहरण है हमारा, वह चीखता है, वह चीखता है, तो चीखना यहाँ पर क्रिया, वह सर्वनाम है अर्थात करता है, तो यहाँ पर वह चीखता है, क्या चीखता है, कोई आंसर कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गई। अगला, उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, लिखना क्रिया है, लिखना क्रिया, लिखना के पहले क्या लगाओ, क्या लिखा, तो हमारा उत्तर आ गया पत्र, तो उसने पत्र लिखा, ये सकर्मक क्रिया हो गई दोस्तों, सकर्मक क्रिया हो गई। अगला उदाहरण, कविता ने कविता लिखी, लिखना क्रिया, इससे पहले क्या लगाते हैं, क्या लिखी, हमारा आंसर आ गया कविता, अर्थात यहाँ पे कविता है, एक जो पहला कविता है वो तो करता है और दूसरी कविता है वो कर्म है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो गई। अगला उदाहरण है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ना क्रिया है, उड़ने से पहले क्या लगाओ, क्या उड़ते हैं, हमारा कोई आंसर नहीं आया, अगर आंसर आता है तो पक्षी, और जहाँ पर अभी हमने बताया था अकर्मक क्रिया, जहाँ पर कर्ता क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े या किसी पर भी न पड़े वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर उड़ने का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पक्षी पर, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई, अकर्मक
क्रिया होती हो गई। और यहाँ पे आकाश में जो शब्द है वह कारक है, अर्थात अधिकरण कारक है। अगला उदाहरण है, श्याम रात में देर से सोता है। सोना यहाँ पर क्रिया है, शाम यहाँ पे करता है, और रात में यहाँ पर कारक है, अधिकरण कारक है। शाम रात में देर से सोता है, तो क्या सोता है? कोई आंसर नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। छठा उदाहरण है, श्याम रात में देर से सोता है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला उदाहरण, मोहन बगीचे में पौधे लगाता है। यहाँ पे लगाना क्रिया है, इसके पहले क्या क्या लगाते हैं, क्या लगाता है? पौधे, हमारा आंसर आ गया पौधे। तो यहाँ पे पौधे कर्म हो गया, और मोहन कर्ता और बगीचे में कारक। पौधे कर्म और लगाना क्रिया, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गई सकर्मक क्रिया। इंदु पतंग उड़ाती है। पतंग उड़ाती है, तो उड़ाना क्रिया, इसके पहले क्या लगाते हैं? क्या उड़ाती है? हमारा आंसर है पतंग। तो पतंग तो हो गया कर्म और उड़ाना है क्रिया, इंदु है कर्ता। तो उड़ाना के पहले क्या लगाया? आंसर आया पतंग। और पतंग जहाँ पर आंसर आता है, जहाँ पर आंसर क्रिया का आता है, क्रिया के पहले क्या लगाते हैं उसका आंसर आता है, वहाँ पर कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया। इंदु पतंग उड़ाती है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे और उदाहरण है दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण है। घोड़ा दौड़ता है। दौड़ना यहाँ पे क्रिया है, इसके पहले क्या लगाते हैं? क्या दौड़ा? घोड़ा। यहाँ पे तो कर्ता आंसर आ रहा है, क्या लगाने पर उत्तर कर्ता आ रहा है, और जहाँ पर कर्ता आता है वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। अगला उदाहरण है, सांप रेंगता है। क्या रेंगता है? आंसर है कर्ता, यहाँ पर सांप करता है, और क्या लगाने पर, क्रिया के साथ में क्या लगाने पर कर्ता आंसर आता है, उत्तर आता है, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होता है। तो सांप रेंगता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण है, गीता मूर्ति बनाती है। क्या बनाती है? हमारा आंसर है मूर्ति, तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। राम ने खिलौना तोड़ा। राम ने खिलौना तोड़ा। तोड़ा यहाँ पे क्रिया, इसके पहले क्या लगाते हैं? क्या तोड़ा? आंसर आ गया खिलौना, तो आंसर आया खिलौना। तो क्रिया के साथ में जो खिलौना शब्द है वह कर्म है, और जहाँ पे क्या तोड़ा क्रिया के साथ में क्या लगाते हैं? खिलौना, कर्म आंसर आता है, वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। तो राम ने खिलौना तोड़ा, इसमें सकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण है, अमित तेज दौड़ता है। अमित तेज दौड़ता है, तो दौड़ना यहाँ पर क्रिया है, अमित यहाँ पे करता है। दौड़ना क्रिया के साथ में हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या दौड़ता है? तो कोई आंसर नहीं आ रहा है, जहाँ पर कोई आंसर नहीं आता वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। और यहाँ पर तेज जो शब्द है वो क्रिया की विशेषता, अर्थात तेज शब्द हो गया क्रिया का विशेषण, क्रिया विशेषण। अगला उदाहरण है, मेघनाथ चिल्लाता है। मेघनाथ चिल्लाता है, चिल्लाना क्रिया है, इसके पहले क्या लगाते हैं? क्या चिल्लाता है? कोई आंसर नहीं आया, तो यह कर्मक क्रिया हो गई। रमा सब्जी काटती है। रमा सब्जी काटती है, यहाँ पे क्रिया है काटना। काटना के पहले क्या लगाते हैं? तो आंसर आता है सब्जी, तो सब्जी यहाँ पे कर्म है, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया सकर्मक क्रिया। सुदर्शन गाड़ी चलाता है। चलाना क्रिया है, चलाना क्रिया, इसके पहले क्या लगाते हैं? तो हमारा आंसर आता है गाड़ी, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। विकास दूध पीता है। यहाँ पे क्रिया पीना, पीना से पहले क्या लगाते हैं? हमारा आंसर आता है दूध, तो दूध पीता है, तो यह सकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण है, बच्चे हंस रहे हैं। हंसना क्रिया है, हंसने से पहले क्या लगाते हैं? क्या हंस रहे हैं? तो कोई आंसर नहीं आता, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी दोस्तों। आगे कुछ क्रिया के विशेष नियम देखते हैं। देखो, वाक्य में कर्ता कल्पना के आधार पर कोई ना कोई कार्य करे, वहाँ सकर्मक क्रिया ही होती है। जैसे पहला उदाहरण है, उसी ने बोला था। उसी ने बोला था, यहाँ पे क्रिया है बोला, यहाँ पे क्रिया है बोला। तो अब यहाँ पे बोला था, तो ये जरूरी है कि, जरूरी नहीं है कि वो क्या बोला, पर बोल तो रहा है ना कुछ ना कुछ। उसी ने बोला, वह जो भी बोल रहा है वह बोल तो रहा है ना कुछ बोल रहा है। तो जहाँ पे अंदाज के अनुसार, कल्पना के अनुसार जो कुछ भी आंसर आता है वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। तो उसी ने बोला था, यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। उसी ने बोला था, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अगला उदाहरण है, मोहन दिन भर खाता रहता है। यहाँ पे रहता है क्रिया है, रहता है क्रिया है। वैसे भी हम देखते हैं क्या रहता है, कोई उत्तर नहीं आया। अगर इस क्या लगाकर देखें तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, परंतु नहीं। मोहन दिन भर खाता रहता है, वह दिन भर कुछ न कुछ खाता रहता है, निठल्ला नहीं रहता है,
ऐसे नहीं बैठा रहता है, दिन भर कुछ न कुछ खाता रहता है, अर्थात कोई न कोई कार्य करता रहता है। जहाँ कोई न कोई कार्य करता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। तो मोहन दिन भर खाता, इसमें सकर्मक क्रिया ही होगी। जंगली लोमड़ी भाग गई, जंगली लोमड़ी भाग गई। अब जंगली लोमड़ी भाग गई, भागना उसका काम है, भाग गई तो भाग गई। अब यहाँ पर क्या लगाई, क्या भाग गई, कोई आंसर, भाग गई, क्या भाग गई, उत्तर आ गया लोमड़ी। वैसे भी क्या लगा कर देखते हैं तो अकर्मक क्रिया है, परंतु वैसे लोमड़ी का काम ही है भागना, जंगल में इधर से उधर भागना, इसलिए यहाँ पर है अकर्मक क्रिया। कौन सी है, अकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण है, पेड़ से डाली टूट गई। ये प्राकृतिक है दोस्तों, पेड़ से डाली टूट गई, बल्कि किसी ने तोड़ा नहीं ना, पेड़ से डाली टूट गई, ये प्राकृतिक है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगर इसकी जगह ये आता, जैसे पांचवा उदाहरण है, मोहन ने पेड़ से डाली तोड़ी, मोहन ने पेड़ से डाली तोड़ी, तो मोहन का काम है, मोहन का कार्य है डाली तोड़ना, तो क्रिया तो है, क्रिया तो है तोड़ना, और कर्म है डाली। क्या है, क्या तोड़ी, डाली, क्या तोड़ी, डाली, तो यहाँ पे सकर्मक हो गया। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक। जबकि चौथा उदाहरण है, पेड़ से डाली टूट गई, ये प्राकृतिक है, पेड़ से डाली टूटती रहती है, इसमें क्रिया का अभाव है। क्या टूटी, जबकि आंसर यहाँ भी डाली आ रहा है, पर डाली आ रहा है, परंतु ये प्राकृतिक है दोस्तों, कल्पना के आधार पर यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए पेड़ से डाली टूटी में अकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण, मोहन ने पेड़ से डाली तोड़ी, इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि मोहन अपना कर्म कर रहा है, कार्य कर रहा है। इससे दोस्तों कुछ प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, जिसको आप कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना कि हमने कैसा पढ़ा है, आपको कितना समझ में आया, किस प्रकार आपने पढ़ा है। पहला उदाहरण है, हवाई जहाज उड़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, हवाई जहाज उड़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक, ये कमेंट में ज़रूर लिखना। अगला उदाहरण है, जंगली लोमड़ी भाग गई, वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक। अगला प्रश्न है, वह ही सदा दुहता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक। दोस्तों इन प्रश्नों का आंसर कमेंट में लिखकर ज़रूर देना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।